जो सिस्टम जो कंपनीज होती हैं वो जनरली जब भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं तो वो डिफेंसिव प्रोग्रामिंग ट्राई करती हैं इम्प्लीमेंट करने की। ये आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, मतलब कि आप कोड कैसे लिखते हैं कि आप कोड ऐसे लिखेंगे कि उसमें कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज नहीं है, या फिर आप ऐसे सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे जो आपके कोडर्स का कोड हमेशा जनरेटिंग के टाइम चेक करता रहता है कि कोई इश्यूज ना आ रहे हो, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं आ गई है। और दूसरी एक और चीज है जो हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, वो खूब सारे एरर्स हैं जो नए लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक जो चीज है वो है बफर ओवरफ्लो। नाउ अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको इसके बारे में शायद ऑलरेडी पता होगा। अगर आप नहीं हैं इतना टेक्नोलॉजिकली, आपको पता नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको शायद बफर ओवरफ्लो के बारे में नहीं पता। अब बफर ओवरफ्लो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी खड़ी कर सकती है, जिसकी वजह से हैकर्स अंदर आके हमारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। और ये तब होता है जब कोड ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो बफर ओवरफ्लो को ओवरलुक करता है, मतलब उसके ऊपर से चला जाता है, वो सोचता ही नहीं है बफर ओवरफ्लो के बारे में। तो इसलिए जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं तो बफर ओवरफ्लो के बारे में भी सोचना है, क्योंकि ये एक प्रोएक्टिव मेजर है जो हमारी मदद करता है सॉफ्टवेयर की एक वल्नरेबिलिटी रिमूव करने की। अब आप बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कैसे करते हैं, वो क्या है, उसके बारे में अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो जो बफर ओवरफ्लो है वो एक प्रॉब्लम है जो खड़ी होती है जब भी कोई आदमी अपना कोड ऐसे लिखता है कि मेमोरी में, या फिर आपका जो स्टैक होता है जहां पे मेमोरी एलोकेट होती है, वहां पे आपका स्टैक पॉइंटर को ओवरराइड कर लेता है। तो बेसिकली आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में आप लोग खूब सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं ना, तो वो वेरिएबल्स आपके उनको मेमोरी एलोकेट करनी होती है, और जो सिस्टम मेमोरी एलोकेट करता है वो स्टैक में जाके एलोकेट करता है। तो आपके प्रोग्राम बेसिकली आपके स्टैक के अंदर चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये मान लीजिए कि एज अ डेवलपर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि वो नेम फील्ड है जहाँ पे आप एक चीज एंटर करेंगे, और उसको आप डिफाइन करते हैं कि वो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स लेगी। तो एज ए डेवलपर आपको पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो लोगों से है एक वैल्यू अंदर लेना। अब आप ये अज्यूम करते हैं कि जो यूजर्स रहेंगे वो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स से ज्यादा ऐड नहीं करेंगे और सिर्फ उसी के अंदर ऐड करेंगे। तो आप उसकी डेफिनेशन ही बाई डेफिनेशन ही उसको बता देते हैं सिस्टम को कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए सिर्फ 10 कैरेक्टर स्पेस आप मैक्सिमम एलोकेट कर सकते हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, जब आपका प्रोग्राम चालू होगा तो वो मैक्सिमम मेमोरी में जाके सिर्फ उतनी ही जगह बना के रखेगा। पर जो यूजर्स होते हैं कई बार वो एग्जैक्टली ये फॉलो नहीं करते हैं, और हैकर है वो तो पर्पसफुली करेगा, वो जानबूझ के ऐसे देखेगा कि वो सिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो अगर आपने डिजाइन किया कि सिर्फ 10 कैरेक्टर्स हैं तो वो कोशिश करेगा 15 कैरेक्टर डालने की, या फिर 1000 कैरेक्टर। तो उससे वो सिस्टम ब्रेक हो सकता है। तो इस केस में वो ब्रेक क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने सिस्टम को बता के रखा है कि आपके नेम फील्ड में सिर्फ 10 कैरेक्टर्स रहेंगे, और जो हैकर है जो यूजर की तरह भेष में बदल के आया हुआ है और यूजर की तरह एक्ट कर रहा है, वो 10 कैरेक्टर्स नहीं डालता, वो शायद 10 लाख कैरेक्टर्स या 1 लाख कैरेक्टर्स डाल देता है। उससे आपका सिस्टम बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता नहीं कि करना क्या है। उसे लगता है कि उसे सिर्फ 10 कैरेक्टर एलोकेट करने चाहिए, उसी की मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए, पर वो देखता है कि इतने सारे वैल्यू आ रही है अंदर, तो मैं क्या करूं, तो उसे पता नहीं होता कि क्या होता है। तो उस टाइम पे मेमोरी स्पिलेज होती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक जो हैकर आएगा वो देखने की कोशिश करेगा जो आपका सिस्टम है वो कहाँ पे वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकता है। और कई बार जब आप कोड लिखते हैं, स्टैंडर्ड जब लोग कोड लिखते हैं तो इस चीज के बारे में भूल जाते हैं, बफर ओवरफ्लो के बारे में। तो ये काफी नोन चीज है, तो हैकर्स ये मन में उनको पता रहता है कि कई बार लोग ऐसे भूल जाते हैं। तो आपकी कोई भी छोटी कंपनी होगी जहाँ पे वो इतने सिक्योरिटी मेजर्स नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पे हैकिंग ईजियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लोगों को शायद बफर ओवरफ्लो के बारे में नहीं पता है, या फिर उन लोगों ने इंप्लीमेंट करने का सोचा ही नहीं, या फिर उनके पास टाइम नहीं था। तो हैकर वहां पे इजीली जाके उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है मेमोरी स्पिलेज का। अब वो ये कैसे करेगा? तो वो बेसिकली बफर ओवरफ्लो को कैसे लेगा उस प्रॉब्लम को और अपने लिए यूटिलाइज करेगा। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एज ए डेवलपर बैंक में काम कर रहे हैं और आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो बेसिकली आपकी मदद करता है एक सिस्टम को लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए। तो वो आपका एक्चुअल प्रॉपर सिस्टम हो गया, मतलब कि लॉकर समझ लीजिए उसको। तो उस लॉकर को ओपन करने के लिए और बंद करने के लिए एक प्रोग्राम है, आप वो रिमोटली भी उस प्रोग्राम को चला सकते हैं।
तो ये प्रोग्राम कैसे चलता है, वो बेसिकली आपसे एक यूनिक आईडी लेता है, वो यूजर नेम और पासवर्ड हो सकता है, और बेसिकली प्रोग्राम आपका यूनिक आईडी लेगा और उसको वैलिडेट करेगा, और जब वो वैलिडेट कर लेगा, उसको लगेगा कि हाँ आप सही यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं, तो वो आपके लिए सेफ खोल देगा। अब सिस्टम में क्या हो रहा है, तो ये प्रोग्राम है, उसमें आपके पास खूब सारे वेरिएबल्स होंगे ना, तो वो वेरिएबल्स को अपनी मेमोरी में एलोकेट करेगा, और आप जितनी भी स्पेस लेंगे स्टैक में, एंड में एक स्टैक पॉइंटर रहेगा। तो जब आप अपनी पूरे प्रोग्राम को चलाते हैं, तो वो मेमोरी एलोकेट करता है, और जब वो पॉइंट आता है जहां पे वो यूजर नेम और आईडी लेता है, वो बेसिकली उसको भी एलोकेट कर लेता है, और जो रिजल्ट आता है कि प्रोग्राम का, मतलब कि वो वैलिडेट करता है, वो एक रिटर्न एड्रेस के साथ प्रोग्राम को भेज देता है, और प्रोग्राम फिर उसको देखता है कि हाँ ये ठीक है, तो मैं अब सेफ को खोल दूंगा। तो बेसिकली सेफ फिर खुल जाता है। अब यहाँ पे इशू क्या हो सकती है, तो इशू यहाँ पे ये हो सकती है कि जो हैकर है वो जानता है आपके सिस्टम का एक्सप्लॉइट एक बफर ओवरफ्लो हो सकता है, तो वो उसको ट्राई करेगा कि देखने की कि ये मैं कैसे एक्सप्लॉइट करूं। तो सबसे पहले उसको भी यही आएगा कि यूजर नेम और आईडी दो, तो वो यूजर नेम और आईडी देने की कोशिश करेगा, और वो जब यूजर नेम और आईडी देगा, तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं इनपुट करेगा, वो एक कोई भी रैंडम सी बड़ी वैल्यू को इनपुट करेगा। तो जो हैकर रहेगा वो इतनी सारी मेमोरी एलोकेट करवा देगा प्रोग्राम से, क्योंकि वो इतने ज्यादा वैल्यू दे रहा है एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, कि वो हमारे रिटर्न एड्रेस के ऊपर ही ओवरराइड कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेमोरी स्पिलेज हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैक पॉइंटर रिटर्न होने वाला है प्रोग्राम को, वो गलत रिटर्न हो सकता है, मतलब कि शायद यूजर नेम और आईडी यूनिक आईडी से मैच नहीं करे, उसका कोई एक्चुअल यूनिक आईडी हो ही ना, पर उसके रिटर्न जो आ रहा है वो ऐसी वैल्यू प्रोग्राम के पास आ रही है जो बोलती है कि हाँ लॉक को खोल दो। तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक हैकर है, वो हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्रोग्राम को कंफ्यूज कर रहा है, सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है, और कंफ्यूज करने से वो एक चीज अचीव कर पा रहा है, वो है उसका गोल, और वो लॉक को खोलना। तो आप मूवीज में देखते ही होंगे कि कैसे वो अपना फ्लेक्सिबल कीपैड निकालता है और टाइप इन करने लग जाता है, और वो कोई लॉक खोल देता है या फिर कोई चीज को हैक कर लेता है। तो कई बार चीजें उतनी सिंपल नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करना होता है, जानना होता है, पर ऐसा आप सोच सकते हैं एक सिचुएशन के बारे में। तो ये है हमारे बफर ओवरफ्लो के बारे में। ये जब आप डिफेंसिव प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपको इसके बारे में हमेशा सोच के रखना होता है, और आपका काम होगा साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की तरह आपके डेवलपमेंट टीम से बात भी करना, और वहां पे भी खूब सारे प्रोएक्टिव मेजर्स इंट्रोड्यूस करना, और बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करना, जहां पे ये पता रहे कि बफर ओवरफ्लो को अवॉइड कर सके। तो इसके लिए एक वर्क अराउंड करें जहां पे मेमोरी जो एलोकेट हो रही है वो अननेसेसरली इतनी ज्यादा नहीं हो, और इतनी बड़ी वैल्यू आए तो उससे ये पता चल जाए कि हाँ इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसकी प्रोसेस करने की जगह हम लोग बस बोल देंगे कि ये अलाउड नहीं है। तो एक ऐसे कंस्ट्रेंट्स रखने पड़ेंगे जो यूजर को बताता है कि आप ऐसी वैल्यूज नहीं एंटर कर सकते। तो आप कई बार गूगल या फेसबुक पे कुछ एंटर करते हैं और वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप इसको ऐसे एंटर नहीं कर सकते, आपको एक वैलिड तरीके से एंटर करना है। तो वो लोग वही करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि आप उनके गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर आप अपने वैल्यूज एंटर करें जब भी आप यूजर नेम या कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो ये था हमारा बफर ओवरफ्लो और उसकी वल्नरेबिलिटीज। तो हमें इसके बारे में पता चल गया है, और डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम लोगों ने बहुत बात की है अभी। और फिर से मैं दूसरी टॉपिक शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ बफर ओवरफ्लो के बारे में। हैकर बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिससे कि आपके जो मेमोरी है, आपका जो एड्रेस स्पेस है, रिटर्न एड्रेस स्पेस, वो पूरी करप्टेड हो जाती है, और वो एक ऐसा पॉइंटर रिटर्न कर देती है प्रोग्राम जिससे कि आपका गोल सॉल्व हो जाए।